माताओं बहनों, बहुत ही सुंदर कथा और बहुत ही सुंदर समय पे बसंत ऋतु चल रही है। जो बसंत पंचमी से प्रारंभ होती है, होली तक चलती है। आप कथा श्रवण कर रहे हो। रामचरितमानस यह भी अमर कथा है, भागवत भी यथार्थ अमर कथा है, शिव महापुराण भी अमर कथा है। और सबसे बड़ी बात बता दें, जो लोग हरिद्वार में रहते हैं वास्तव में वो बहुत ही पुण्य कर्म करके आए होंगे, तब यहाँ पे हरिद्वार जैसे नगर में उनको निवास मिला है। हरिद्वार जैसा नगर साक्षात मां भगवती गंगा जहां कल कल करके निवास करती है, बहती है, और प्रत्येक मानव जाने अनजाने, चाहे जानना चाहे तब भी गंगा का दर्शन करता है, गंगा जी का जल पान करता है, जल बिंदु पान करता है, और समय समय पे गंगा मां का स्नान भी करता है। गीता में विभूति योग का वर्णन करते समय भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि नदियों में गंगा मां मैं हूं। अर्थात बहुत लोग ये हमसे भी पूछ बैठते हैं, कभी महाराज बचपन से साधु बन के घूम रहे, कभी दर्शन भी किए भगवान के? तो वास्तव में ये गंगा जो है साक्षात भगवान का दर्शन ही है। हम तो कहते हैं भाई ये सूर्य भगवान जो तेरे बाप ने बनाया क्या? अरे चंद्रमा तेरे पिताजी ने बनाए हैं क्या? ये सूर्य चंद्रमा कौन है? ये सब विभूति युग में भगवान ने अपना रूप बनाया, अपना स्वरूप बताया। तो जैसे आप सूर्य भगवान के दर्शन कर रहे हो तो समझ लीजिए आप उस परम पिता परमेश्वर के ही दर्शन कर रहे हो। बड़े भाग्यशाली हैं वो लोग जो हरिद्वार जैसे तीर्थ में निवास करते हैं, जलपान करते हैं, गंगा का दर्शन करते हैं, और जिनके सभी काम मां भगवती गंगा की अनुकंपा से ही पूरे होते हैं। दक्ष मंदिर जो सिद्धपीठ है, साथ में बिल्केश्वर महादेव सिद्धपीठ है। किसी भी क्षेत्र में एक तीर्थ, एक सिद्धपीठ हो जाए तो वो तीर्थ हो जाता है। वास्तव में हरिद्वार में तो कितने ही तीर्थ हैं, जिनमें 5 मुख्य हैं। सप्त सरोवर, सप्तऋषि आश्रम, जिसमें गंगा मां पहाड़ों से विचरण करते करते प्लेन में प्रवेश किया तो गंगा मां ने देखा एक दुर्वासा ऋषि हुए थे जो क्रोध के मारे पूरा समुद्र ही पी गए थे। सप्तसरोवर हम जिसको कहते हैं, वास्तव में वहां 7 ऋषि तपस्या करते थे। सप्तऋषि आश्रम कभी गए होंगे, देखा होगा। तो गंगा मां ने वहां पर 7 ऋषियों को देखा एक साथ तपस्या करते हुए। सोचा यदि एक ही ऋषि के आश्रम में पहले पहुंच गई और दूसरे के में बाद में, तो ऋषि मुनियों के कभी कभी जो है क्रोध एकदम आ जाता है, कहीं मेरा भस्म ही ना कर दे। तो इसलिए मां भगवती गंगा ने अपने 7 धाराएं बनाई है, इसलिए उस जगह का नाम सप्त धारा भी पड़ता है, सप्त सरोवर भी पड़ता है। गंगा जी ने हरिद्वार में प्रवेश करते समय अपनी 7 धाराएं बनाई है। और जिन भाइयों ने नहीं देखा वो जाके देखें, सप्त सरोवर में मां गंगा 7 धाराओं में एक साथ आ रही है। 7 ऋषियों के आश्रम में गंगा माता एक साथ आई, एक साथ प्रवेश किया, ताकि कोई ऋषि नाराज ना हो जाए। 7 ऋषियों को एक साथ ही
मां गंगा ने दर्शन दिया। सातों ऋषियों के आश्रम में मां गंगा एक साथ गई और सप्त ऋषि उसका नाम पड़ा, सप्त सरोवर भी नाम पड़ा, सप्त धारा भी नाम पड़ा और ये सब। उसके बाद गंगा कहां, जिसको हम ब्रह्म कुंड कहते हैं, ब्रह्म सरोवर, उसमें भी कुछ हमारे दादा गुरु भी कहते थे कि चंडी के नीचे है बड़ा कुंड, असली ब्रह्म सरोवर वो है, ब्रह्म कुंड वो है। और जिसको लोग नहाते हैं, जो इधर में है बाजार की ओर, कहते ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ ब्रह्म सरोवर, बाद में बना है। असली ब्रह्म सरोवर जो है गंगा माता पहले उसमें आई। अर्थात गंगा मां ने हरिद्वार में प्रवेश कर कल्याण हेतु अपने साथ धाराओं से एक साथ आई, लेकिन आगे आकर के फिर हर की पैड़ी के बाद फिर एक हो गई और यहां से फिर गंगा अवरील होकर के बहती है। जो भी कोई हरिद्वार में एक माता जी का मंदिर है, माया देवी के नाम से विख्यात है। हरिद्वार का महत्व बहुत लोग जानते भी नहीं है। यात्री भी से भी हम भी पूछते हैं, भाई माया देवी गए थे क्या? करे माया देवी कहाँ है? माया देवी का पता भी नहीं है। अच्छे गाइड से पूछते तब बताते हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा से यहाँ पर कामना किया, तो कहते 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, कामना करते रहे, प्रयास करते रहे, लेकिन सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई। तब भगवान शंकर जी को बुलाया। शंकर जी भी साथ में लगे तपस्या करने, लेकिन कहते 10,000 वर्ष तपस्या किया, जिसको हम ब्रह्म सरोवर कहते हैं, ब्रह्म कुंड कहते हैं वहां पर, लेकिन सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई। फिर भगवान विष्णु भी आ गए, विष्णु जी को भी बुलाया। तीनों देवताओं ने मिलकर के कोशिश किया, लेकिन सृष्टि की उत्पन्न नहीं हुई। इसलिए हरिद्वार का भी नाम हरि माने भगवान विष्णु से परिचित है। भगवान विष्णु को हरि कहते हैं, इसका नाम हरिद्वार पड़ा। हरिद्वार भगवान शंकर का घोतक है। भगवान शंकर की वजह से इसका नाम हरिद्वार पड़ा। और मायापुरी अब महाशक्ति प्रकट होती है। तीनों देवताओं ने मिलकर के उस महाशक्ति का पूजा किया, आराधना किया, आवाहन किया और वो महाशक्ति प्रकट हुई, जिसको आप माया देवी के नाम से जानते हो। हाँ बोलो क्या बात है? कह रहे सृष्टि उत्पन्न नहीं हो रही। हम तीनों जोर लगा रहे भाई, बिना माता के कोई पुत्र पैदा हो जाएगा क्या? तब उन्होंने कहा प्रयास कीजिए, कहते हैं तब ये माया देवी, इसीलिए इसका नाम पड़ा और यहां से सृष्टि की उत्पत्ति शुरू हुई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर सृष्टि उत्पन्न करने से पहले 4 जगह पूजन किया। पृथ्वी पर 4 ब्रह्म सरोवर हैं। एक ब्रह्म सरोवर ये हरिद्वार में आप जानते हो, दूसरा ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, जो कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के मेले पर अक्सर स्नान करने लोग जाते हैं, वो ब्रह्म सरोवर है दूसरा। तीसरा पुष्कर राज में, पुष्कर राज में ब्रह्म सरोवर है और ब्रह्मा जी का मंदिर भी वहां, एक बस मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर राज में ही है। मुख्य मंदिर ब्रह्मा जी का पुष्कर राज में है, बाकी साथ में भले हो, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं है। और चौथा है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में चौथा तीर्थ। तो ये 4 जगह
4 जगह ब्रह्म सरोवर हुए, ब्रह्म सरोवर करके और उसकी फिर पूजा किया गया, अनुष्ठान किया गया, उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति हुई। आज की कथा कहीं विश्राम करते हैं। रामचंद्र कृपा रूपज मन हरण भव भय दारुणम नव कांजलोचन कांज मुख कर कांज पद कंजारुणम गांधार्प अगणि अमित छविन नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तड़ित रुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिने सदानव सत्यवंशन कंदनम रघुनंद आनंद कांद कुशल चंद्र दशरथ नंदनम तिलक चार उदार अंग विभूषणम अजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम यति वदित तुलसीदास शंकर शेष मुनिमन रंजनम मम हृदय कांजनिवास कर का माधि खलदल कंजनम मन जाहि राजो मिरहि सोवा सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावरो यही भांति गोरियसी ससुनसी सहित सित अले तुलसी भवानी भोज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले जान गोरियन को सिंहरस ने जात कही मंजल मंगल मोल वान अंग प्रकल लगी हरिओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम प्रियेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मद्दारमाला कृपा मद्दारमाला कित से खड़ाए कृपाल माला कित से खड़ाए विश्वेश्वराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय हरि ओम अखंडानंदोदाय शोक संताप हारने सच्चिदानंद रूपाय शंकराय नमो नमः हरि ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति।